सर देखिए, सरकार किसकी बनेगी, मैं क्या लग रहा है चिराग का अभी करियर। हर राजनेताओं की कुंडली देख करके किनकी क्या संभावना बनती है और कौन गद्दी पे विराजमान होने जा रहे हैं। क्या अगर एनडीए की सरकार बन जाती है तो बीजेपी टेक ओवर कर लेगी, कई तरह के कयास आप भी सुन रहे होंगे। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया है। जेडीयू बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। चिराग पासवान ने बाजी मारी है और 29 सीट अपने खाते में सफल करने में, अपने खाते में लेने में सफल हो गई है। जीतन राम मांझी को निराशा हाथ लगी है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 6 से सीटें मिली हैं। अब उम्मीदवारों का भी ऐलान जल्द कर दिया जाएगा क्योंकि नॉमिनेशन करीब है। आचार्य राजनाथ जी हमारे साथ हैं। इनके बारे में पहले हम आपको बता दें, आप जानते भी होंगे, कई बार इनका प्रिडिक्शन जो है 100% सही हुआ है। चाहे वो पॉलिटिकल मामले में आपने देखा होगा, खेल जगत में देखा होगा, वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा। सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, सरकार किसकी बनेगी उस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले कैंडिडेट, क्योंकि बड़ी पहली बार ऐसा देखा गया कि बड़े देर से ऐलान हुआ है। महागठबंधन में तो अभी ऐलान भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में अब नॉमिनेशन की तैयारी की जाएगी। तो इसमें क्या लगता है कि नॉमिनेशन करने में क्या शुभ दिन होता है, क्या शुभ घड़ी होता है, उसके लिए आपके पास तो कई कॉल आते होंगे सर। हाँ, दरअसल ऐसा है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर चीज़ का मुहूर्त का वर्णन है। जैसे मुंडन कैसे करें, जनेऊ कैसे करें, मतलब हर चीज़ का, दुकान कब करें। तो ज्योतिष शास्त्र में ये भी मुहूर्त है जो मतलब आप अगर राजनीतिक रूप से जो नामांकन करते हैं उसका क्या मुहूर्त है, नहीं मुहूर्त है, इसकी भी व्यवस्था हमारे जो सनातन धर्म में हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने पूर्व काल से कर रखी है। और उसको मान करके शुभता तो सब चाहते हैं, शुभ तिथि दिन लग्न देख करके ही कोई भी काम हमारे यहाँ होता है और अच्छे मुहूर्त की विचार करके ही होता है। तो उसमें कुलाकुल चक्र है, उस कुलाकुल चक्र के आधार पे जो तिथियां हैं, जो नक्षत्र हैं, जो दिन हैं, जो वार हैं, उसको आमनन करके और उसके अनुसार फिर सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, राज्यप्रद योग, इन योगों को समाश्रित करके जो एक अच्छा मुहूर्त बनता है और किस दिशा में आप जा रहे हैं, किस दिशा में आपको करना है, उस दिशा के लिए जो दिन वार विहित है उसको मान करके अधिकतर लोग जो है उसको मान करके ही नामांकन करते हैं। क्योंकि विजय विजय पताका सबको चाहिए और विजयता और शुभता के कामना से, तो इसलिए मुहूर्त की विचार करके ही सर आप बताएं या नहीं बताएं, कॉल तो कई लोग आपसे, आपने संपर्क किया होगा, कुछ बताएंगे इसके बारे में। दरअसल देखिए कि ये तो मतलब सबकी अपनी आधारभूत होती है, लेकिन लोग हैं जो मतलब अपने मुहूर्त, अपनी भारतीय धर्म परंपरा, अपने भारतीय मुहूर्त परंपरा, अपनी भारतीय संस्कृति को मान के ही कोई भी कार्य करते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो लोग संपर्क करते हैं और हम लोग को प्रसन्नता भी होती है कि हमारी जो प्राचीन व्यवस्था रही है, धर्म की व्यवस्था रही है, मुहूर्त की व्यवस्था रही है, ज्योतिष की व्यवस्था रही है, और इसको आमनन करके लोग जाते हैं राजनीति में। और ज्योतिष शास्त्र में भी जन्म कुंडली में कई तरह के राजयोग, प्रबल राजयोग, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग। तो राजयोग होता है, वो आज से नहीं, सदियों सदियों से आचार्यों ने वर्णित कर रखा है। उसके अनुसार अपना जो है दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। और ख़ास करके मैं तो कई बार देखा हूँ कि अगर उसके अनुसार वो करते हैं तो वो विजय होकर के भी आते हैं, और ऐसे मानने वाले भी लोग हैं। सर देखिए, सरकार किसकी बनेगी, मैं जब चुनावी मूड और ऑन हो जाएगा, जब पहले चरण का चुनाव जो है, क्योंकि 2 ही चरण में इस बार बिहार में चुनाव हो रहा है, जब और गतिविधि तेज हो जाएगी तब मैं आपसे प्रेडिक्शन लूँगा। और आग्रह भी करूंगा कि आप देशवा के माध्यम से लोगों को बताएं कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन
चिराग पासवान एनडीए में 29 सीट लेने में कामयाब हुए हैं, वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ी निराशा हुई है क्योंकि काफ़ी प्रेशर वो भी बना रहे थे। चिराग पासवान को आपने लोकसभा में भी देखा होगा, 5 सीटें मिली, 5 में 5 जीते। तो क्या लग रहा है चिराग का अभी करियर जो आप देख रहे हैं या जिस हिसाब से वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, तो उनके भविष्य का भी आपने आकलन उनके भविष्य का भी आकलन आपने किया होगा। क्या लग रहा है जिस हिसाब से अपनी मांगे मनवा लेते हैं? अमित जी, दरअसल अभी मैं चिराग जी का या कोई भी राजनेता का मैं थोड़ा कुछ अभी कई शोध कार्य है मेरे। कल भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक सेमिनार है, मुझे जाना है वहाँ शोध पत्र पढ़ने के लिए, तो मैं नहीं कर पाया हूँ। लेकिन जहाँ तक आप 29 की बात करते हैं ना, तो मैं अंक गणित के आधार पे अगर देखता हूँ तो अंक ज्योतिष मतलब, चूंकि मैं एस्ट्रोलॉजी अभी कर नहीं पाया हूँ तो मैं जो तथ्य नहीं है मेरे पास मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करता। आगे मैं उनकी कुंडली देखूंगा, हर राजनेताओं की कुंडली देख करके किनकी क्या संभावना बनती है और कौन गद्दी पे विराजमान होने जा रहे हैं, बिहार की कुंडली क्या करती है, इन सारे चीजों पे हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं ओवरऑल अब तमाम नेताओं पे आपसे दिवाली के बाद मिलता हूं कि तमाम नेताओं का भविष्य क्या होगा, तेजस्वी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि वो भी दावा कर रहे हैं कि भाई हम सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार जो लगातार 20 सालों से सत्ता में हैं, क्या फिर से सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्या अगर एनडीए की सरकार बन जाती है तो बीजेपी टेक ओवर कर लेगी? कई तरह के कयास आप भी सुन रहे होंगे। तो क्या कब आप देशवा के दर्शकों को तमाम राजनेताओं के बारे का भविष्य बताएं? दरअसल मैं थोड़ा ये देखता हूँ कि मुझे सत्य जो डाटा है इनकी वो मुझे प्राप्त हो जाता है, और कुछ डाटा तो जो पहले से मैं करते आ रहा हूँ, विगत 30 सालों से मैं पटना में हूँ, और तो कुछ डाटा तो जो पुराने नेता लोग हैं तो उन लोगों का जो डाटा है मेरे पास उसके आधार पे मैं करता रहा। लेकिन वर्तमान में जो नए नए लोग आए हैं उनकी सबकी डाटा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मेरे पास नहीं है। मैं प्रयत्न करता हूँ, कई पत्रिकाओं में, कई जगह अखबारों में इन लोगों का डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस प्रकाशित है, उसको मैं एकत्रित करके इनकी कुंडली का विवेचन करता हूँ, गणना करता हूँ, और गणना का जो फल आता है वो मैं देशवा के साथ आपके साथ ज़रूर बैठ करके बताऊँगा। चलिए, तो देखिए देशवा के साथ शेयर करेंगे, और मैं बार बार कहता हूं कि इनका जो प्रेडिक्शन होता है वो यकीन मानिए 100% सही होता है। इसलिए हमने सवाल किया, आप टेस्ट में देखिए, हमने सवाल किया, इन्होंने आकलन नहीं किया है तो इसका जवाब नहीं दिया है, समय लिया है। उन्होंने कहा है कि एक बार मैं गणना कर लूं उसके बाद सटीक जानकारी दूंगा, सही भविष्य बताऊंगा। अब देखिए, हमारे समाज में ये कहा जाता है कि लोग शुभ घड़ी दिखलाते हैं। कई कॉल्स इनके पास आ रहे हैं, हमने भी देखा है ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन नाम बताना सही नहीं रहेगा। ये भी कह रहे हैं अगर शुभ घड़ी में आप नॉमिनेशन करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपके लिए शुभ हो।